राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार को लेकर एक सिफारिश की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो जिम है उसमें जो महिलाओं के लिए जो जिम ट्रेनर हैं वो जेंट्स नहीं होने चाहिए बल्कि लेडीज़ होनी चाहिए। इसको लेकर जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, यही मैं बात करने के लिए मेरठ के एक जिम में पहुंचा हूं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल वो यहां पर जो वर्कआउट कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। मैम, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये कहा गया है कि भाई जो जिम ट्रेनर हैं वो गर्ल्स के लिए गर्ल्स होनी चाहिए, बैड टच की शिकायतें आती रहती हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो अबाउट दिस मेल ट्रेनर, सो इट्स अ गुड फॉर अस बिकॉज जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है कि हमें ये दिक्कत आ रही है कि हमें ऐसे में नहीं करना चाहिए, कुछ ड्रेस ऐसे लेडीज़ के होते हैं तो वो हमें बताते हैं, गाइड करते हैं अच्छे से और उन्हें नॉलेज भी होती है काफ़ी। सो मेरा मानना तो ये है कि होना चाहिए मेल ट्रेनर ही। अच्छा, मेंटेन नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई गर्ल्स के लिए रोजगार भी हो जाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा की भी बात हो जाएगी। सर, अगर रोज़गार की बात है तो इट्स अ गुड कि उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी फील्ड क्यों ना हो, चाहे वो जिम ही क्यों ना हो या अदर प्लेसेस क्यों ना हो, होने चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि एक फ़ीमेल ट्रेनर ही होना चाहिए फ़ीमेल के लिए, तो ये ठीक नहीं है। दोनों ही तो हों तो इट्स अ गुड कि अगर कोई फीमेल से ही पूछना चाह रही है तो पूछे उनसे, और जो कंफर्टेबल है एक मेल ट्रेनर से तो उनसे ही पूछें। लेकिन जो ये बात आ रही है कि भाई आयोग के पास तमाम शिकायतें आती हैं कि भाई बैड टच किया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा अगर होगी, एक सामने एक महिला और खड़ी हो जाएगी तो महिलाओं को लगेगा कि हाँ सामने महिला है। सर देखो, अगर यही शिकायत है तो मेल ट्रेनर के साथ में एक फ़ीमेल ट्रेनर भी हो जाए कि जो लेडीज़ कंफर्टेबल नहीं हैं। बट मैं इतने टाइम से जिम कर रही हूँ, मेरे को बिफोर फ्यू इयर्स हो गए हैं, तो मुझे कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली। इट्स अ गुड प्लेस फॉर अस। या वैसे क्या लगता है इसके पीछे आयोग की सोच, आपको क्या लगती है? सर, अगर आप रोज़गार की ही बात कहना चाहते हैं मुझसे, तो रोज़गार के लिए तो ठीक है कि भाई रोज़गार फैल रहा है तो महिलाओं को हर फील्ड में उतरना चाहिए, ठीक है। तो और रही गुड टच एंड बैड टच, तो और रही गुड टच एंड बैड टच, तो एक हो जाए तो इट्स अ गुड। बट मुझे नहीं लगता कि मेल पर्सन के साथ में ऐसे बैड टच एंड गुड टच वाली बात आती है। अगर कोई एक फ़ीमेल ही चाह रही है कि भाई मुझे स्ट्रेचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और वो मुझे समझा रहे हैं, तो देखो अगर हम समझाएंगे तो किसी को थोड़ा सा बताएंगे ना कि इस तरीके से करना है, ऐसे करना है। अगर उन्हें लग रहा है तो एक फ़ीमेल हो जाए तो ठीक है, कोई लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं। माई एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो अबाउट दिस, सो इट्स फैबुलस फॉर मी। या रोजगार के हिसाब से ठीक है, लेकिन खाली ये कहना कि भाई जिम ट्रेनर जो है वो जेंट्स नहीं होना चाहिए। सर, रोज़गार के पर्पज़ से तो होना चाहिए, लेकिन गुड टच एंड बैड टच वाला अगर देखा जाए तो सर उसमें तो फिर रख लोगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हम देखिए, बिल्कुल मैम ने खुलकर बात की है। हमारे साथ जो जिम के ट्रेनर हैं वो भी हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, ये देख रहा हूँ जो इस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई जो जिम ट्रेनर हैं वो जेंट्स ना हो और महिलाओं को अगर रखा जाए। सर वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मेरठ में ही 400-500 जिम होंगे, तो इतनी फीमेल ट्रेनर आएंगी कहाँ से? है ही नहीं। मुश्किल से मेरठ में कितनी है, 2 या 3 है। तो और जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है वो एक ट्रेनिंग कराने के लिए कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो कहाँ से आएगा वो? लड़के हैं जो 10-10 साल पुराने लड़के हैं, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस भी है और बढ़िया लड़के, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत व्यवहार करते हैं या कुछ है, पर बढ़िया लड़के हैं। अब 1-2 की वजह से सब कुछ ये हो जाए तो बड़ा गलत है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई बैड टच की शिकायतें आ रही हैं आयोग के पास इस तरीके से सर वो कहाँ पे नहीं आते, किस उसमें नहीं है। वो तो हर जगह, कहीं भी चले जाओ वो हर जगह होता है। कोई ऐसी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे बैड टच और ये टच ना हो। लेकिन ये है कि वो तो फीमेल के अपने हाथ में भी होता है। वो अगर ऐसा है तो शिकायत करे, जिम ओनर से शिकायत करें, हाँ। ठीक है। अगर वो उसे जिम से बाहर निकालेंगे, फिर वो हमारे हाथ में कि हम अगर कोई एम्प्लॉय इस तरह की हरकतें करता तो हम उसे जिम से बाहर निकालेंगे, हम अपना माहौल लेकिन अच्छा जो ये कह रहे हैं कि एक महिलाओं की सुरक्षा की बात निकल कर सामने आ जाती है, इसलिए भैया नहीं। महिलाओं की सुरक्षा तो वो अच्छी बात है। महिलाओं की सुरक्षा हर जगह होनी चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है महिलाओं की सुरक्षा करना। लेकिन जिम के मसले पे थोड़ा अजीब सी बात हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। हाँ। ये तो सब किताबी बातें हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये बातें मतलब ग्राउंड पे सही बात नहीं है।
ये हो मतलब ये आपका ये कहना कि भाई जिम ट्रेनर बनना मतलब कोई आसान काम नहीं है, बड़ी ट्रेनिंग, बड़ा एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल। आप जिम ट्रेनर बनोगे तो वो भी तो आप मेल से सीखोगे, उसके लिए फीमेल कहाँ से लेके आओगे आप? वो भी तो मेल से लेकर सीखोगे आप, वहाँ भी फिर वही बैड टच और गुड टच वाली बात आ जाएगी। तो जो ये है ये किताबी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है, मैं यही कहूँगा। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि भाई महिलाओं को रोजगार भी मिल जाएगा, सीसीटीवीज कैमरास भी होने चाहिए। नहीं, सीसीटीवी कैमराज तो होने चाहिए और रोजगार होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, ये रोजगार होना चाहिए, पर जिम में भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है। पर वही बात मसला वही उठता है कि इतनी फीमेल ट्रेनर लेके कहाँ से आओगे आप? अब मेरठ एक छोटी जगह है, यहाँ पे आप कहाँ से इतनी फीमेल ट्रेनर लेकर आओगे? प्रैक्टिकली नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, प्रैक्टिकल। मैम एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि भाई इतने फीमेल ट्रेनर कहाँ से लेके आओगे, और लेकिन जैसे ये तो जिम की बात हो गई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो बुटीक है, बुटीक में भी ऐसा होना चाहिए, और जो आपके जेंट्स टेलर्स हैं उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर भी लेडीज़ होनी चाहिए, योगा सेक्टर हैं वो भी लेडीज़ होनी चाहिए। सर हर फील्ड में हर एक महिला उतर रही है, और मेरा मानना ये है कि महिलाओं के लिए कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि वो नहीं उतर सकती। ठीक है, जब एक महिला के लिए एक जिम बहुत ज़रूरी है तो रोज़गार भी तो होना चाहिए, है ना? तो सभी फील्ड में लेकिन ये जैसे कह रहे हैं कि भी मेजरमेंट हैं वो जेंट्स टेलर करते हैं, तो वहाँ पे भी वही बात आ जाती है, बैड टच वाली। नहीं सर, बैड टच वाला कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जैसे अभी मैंने सुना है, आप सर से कुछ पूछ रहे थे, तो बात ठीक है कि एक फ़ीमेल को सिखाने के लिए भी तो एक मेल ट्रेनर ही उन्हें ट्रेन करेगा ना। या तो आयोग उन्हें एक ऐसी या तो कोई एक ऐसी महिला ट्रेन दे कि वो सभी जिम ट्रेनरों में जाकर लेडी जितनी भी हैं उन्हें ट्रेन कर दे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो देखिए उनका सीधा ये कहना है कि भाई इस तरीके से जो व्यावहारिकता है वो नहीं है, कुछ और भी यहाँ पर हैं महिला, वो भी यहाँ पर जिम कर रही हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए अभी मैम ने भी खुल के बात की, आपसे बात की थी मैंने, जो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि वो बैड टच वाली शिकायत आ जाती है, जो जिम ट्रेनर है वो कहीं ना कहीं गर्ल्स अगर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या लग रहा है इसके पीछे? हाँ रहेगा, बेहतर रहेगा, सबकी सुरक्षा तो है ही। जो मतलब शुरू में बच्चे आते हैं, जैसे कोई भी आए तो उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, मतलब लेडीज़ रहेगी तो बाकी सही है। बाकी रहेगा। लेकिन कह रहे हैं कि रोज़गार की बात है, और जगह भी कह रहे हैं कि योगा की बात हो या जेंट्स टेलर्स की बात हो, बसों में रखने की बात हो, और ख़ास तौर से जो पूरा फोकस है वो जिम पर रखा गया है। तो आपके हिसाब से क्या है, आप कितने टाइम से जिम वगैरह कर रही हैं? मेरे को तो काफ़ी साल हो गए, करीबन 2015 से कर रही हूँ मैं। पर मैंने तो देखिए मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं आइडिया। बल्कि मैं तो सबसे जहाँ जाती हूँ सबसे पहले ही आती हूँ, या शाम को या सुबह को, खुलते ही मैं पहली कस्टमर होती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप है। हाँ हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मैं किसी के और के बारे में कह भी नहीं सकती ना, कुछ अपने बारे में बता सकती। लेकिन जैसे सोचा जा रहा है कि बेरोजगार भी मिलेगा, सुरक्षा होनी चाहिए, एक महिला को कम से कम रोजगार भी मिल जाएगा, और महिला को जब दिखेगा कि सामने एक और महिला खड़ी है जी, तो अच्छा लगेगा, यहाँ तक है काफ़ी अच्छा लगेगा। और रोज़गार तो है ही, देखिए अच्छा, आजकल पैसे की कमी तो दुनिया में चल रही है, सभी के लिए अच्छा रहेगा, होना चाहिए। अच्छा, सभी के लिए अच्छा रहेगा, होना चाहिए। एक और यहाँ पर जिम में जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर आप भी सुन रहे हैं जो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या लग रहा है उनके पीछे की वजह? सर एक बात मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि हम महिलाओं को बेचारी घोषित करने से अच्छा है महिलाओं को इतना सशक्त बनाएं कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो उसमें आप खाली जिम ट्रेनर के लिए या उसके लिए कोई बाउंडेशन डालना गलत है ना। तो वो लोग उनको इतना सशक्त भी तो बना रहे हैं ना कि वो अपनी सुरक्षा भी खुद अच्छे से कर सकेंगी। और ये तो सबको मालूम होता है सर बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। इसके लिए कोई स्पेशली क्लासीफाइड तो आप कर नहीं सकते किसी को कि जी ये गलत है और ये सही है। और फिर सर नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई एक्सरसाइज हम करवाते हैं या हम करते हैं तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम कम से कम टच करें या कम से कम वो करें। वो तो कई बार लोग उसको गलत तरीके से सामने लेके आते हैं कि सामने जो वाला इंस्ट्रक्टर है वो उसको गलत कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई हम किसी को ट्रेनिंग करा रहे हैं और वो वेट को सही से पुल नहीं कर पा रहे, तो हमें उनकी हेल्प भी करानी पड़ती है। अब वो सामने वाले की समझ के ऊपर है ना कि वो उसको किस तरीके से वो करता है। तो हम लोगों की तो पहली कोशिश ये होती है कि हम उसे सशक्त करें अच्छे से। और यहाँ कोई सर छोटी एज के ट्रेनर तो होते नहीं है कि सब छोटी छोटी एज के ट्रेनर हों कि आप उसको गलत वे में ले सकें। बेसिकली तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, अब सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। लेकिन ये कहना कि एक सब व्यावहारिकता जो बता रहे हैं कि वो चीज़ है कि भाई इतने मेरठ की बात कर लें कि इतने सारे जिम हैं, 500 से ज़्यादा जिम बता रहे होंगे तो ज़्यादा, तो वही कि भाई इतनी महिला ट्रेनर कहाँ से लाएंगे? सर व्यवहारिकता की तो बात ये है ना सर, महिला भी तो उसमें परफेक्ट होनी चाहिए ना कि वो ट्रेनिंग करा सके।
अब सर जो हैं उनके लिए तो आप गलत वो ले रहे हैं, और जो नहीं है उनके लिए आप प्रोग्रामिंग लेके आ रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, वो इतने सारे आप प्रोडक्शन कहाँ से लेके आएंगे। अब यहाँ हम 5 ट्रेनर हैं, पाँचों के पाँचों हम जेंट्स हैं। तो बेसिकली अगर हमें वो लेके आना है, हमें चलो हम रेवोल्यूशन को ही मानते हैं कि लेडीज़ को यहाँ होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, तो सर लेके भी तो आए ना आप उन्हें। उनके लिए परफेक्ट ऐसे प्रोग्रामिंग करें कि जो वो उसके लिए ट्रेन होके आ सके। अच्छा, तो लेकिन ये आपके हिसाब से ठीक नहीं है फिर? नहीं, ठीक तो है, सब कुछ ठीक। इसमें गलत क्या है? अगर वो आएंगी, बढ़ के आएंगी, अगर हम किसी को सिखाते हैं, अगर वो भी आगे सिखाएंगी किसी को, तो हमें तो अच्छा लगेगा कि हमारी सिखाई हुई कोई लेडीज़ आगे जाके ट्रेनर बन गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो वर्कआउट करने यहाँ पर जिम में महिलाएं भी आ रही हैं, जो यहाँ इंस्ट्रक्टर भी हैं, उनका भी सीधा ये कहना है कि अगर मेरठ का ही जिक्र कर लेते हैं कि मेरठ में 500 से ज़्यादा जिम है, और अगर ये बात कही जा रही है कि जो महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होनी चाहिए, तो आखिर इतनी महिला ट्रेनर कहाँ से आएंगी? महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल तो रखा जाता है, CCTV कैमरेज भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीधा कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आखिर इतनी महिला जो ट्रेनर हैं वो लेकर कहाँ से आएंगे? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।